आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं, और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। आजा जा हो आजा जा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। तुझसे मिलने की चाहत हुई है, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया तेरा। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आजा जा हो आजा जा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा पिया हेलो, देखिए हमारे सुनोज भाई। ए रूपा, रूपा क्या बात है भाई, आज मिजाज कुछ बिगड़े बिगड़े से हैं। ए रूपा, तुमसे कह रहा हूं, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? अच्छा चलो भाई ठीक है, जब बात ही नहीं करनी तो हम अपनी ड्यूटी पर लौटे जा रहे हैं। आप वापस जा रहे हैं, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? देखो यार चौका सीधी एक बात, दुनिया रूठ जाए तुम ना रूठा करो। अगर तुम रूठ गई तो मानो मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। कौन है तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में? ये सत्यजीत जीता है
तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, वो कहते हैं ना, कहते हैं कि वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, मगर जब रूठ जाती हो मिठाई जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। इसमें बातें बनाने की क्या बात है? और हाँ? चलो अच्छा बताओ कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है भाई? आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल। जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, उतनी घर की नहीं ना की परवाह है, उतनी घर आपके आने की खबर जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, ना थी तब से तुम्हारी मैं कपूरा है, ना थी तब। प्यारलाल, आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं, उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे इस बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। अच्छा, हम्म, तुम्हारे कहने का मतलब कि ना हमको तुमसे प्यार है, नहीं है, ना हमको बच्चे से प्यार है, नहीं है, और ना हमको इस घर की कोई परवाह है। क्यों नहीं है। नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी है कि मैं ड्यूटी पे भले रहता हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास रहता है। सच। सुनो रूपा, नेह रहती नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से, मिलती छुट्टी। अब कोई बनिया की नौकरी तो है नहीं। रतनगढ़ की रक्षा का भार है इन कंधों पर। अगर रूपा तुम मेरे बारे में इस तरह सोचोगी तो मैं तो टूट जाऊंगा। प्यारलाल, मैं आपकी मजबूरी और परेशानी समझती हूँ। समझो,
खैर इन बातों को ही छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, ओ दुर्गे माँ ने किया जी पूरा बचन, दुर्गे माँ पहले से लाल के मंदिर चलो, पहले से लाल के मंदिर चलो, बाद में नाश्ता करिए मेरे सजन, बाद में। प्रहलाद, आप सबसे पहले स्नान करिए, हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। क्या थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई हूँ। ले यार, मजा नहीं आ रहा है। अरे बहुत छोटा है ना अभी। ले हाँ दे। ठीक कहा तुमने कि पहले स्नान करके मंदिर चलो। मिश्रा जी, मिश्रा जी, विधि है, थोड़ा ध्यान चाहूंगा अपनी तरफ। ठीक कहा तुमने कि पहले स्नान करके मंदिर चलो, बाद में नाश्ता पानी करिए सजन। रूपा जी। अब रही बात भाई नहाने की, तो सुबह 5 बजे की आदत है और मैं नहा कर आया हूं। अच्छा, अब करना क्या है? क्या? सुनो कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। रूपा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। प्राणनाथ, आप मुन्ने के हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर बनवाएंगे, इसे दर्द नहीं होगा? अभी छोटा है बेचारा। मर्द का बच्चा है ये। और रुपया याद रखो, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। जैसी आपकी मर्जी। प्रहलाद, एक बात और है, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जब बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। रूपा, आज दुर्गे मैया को साक्षी मानकर हम अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। गुड। चलो अच्छा रूपा, चलो भाई, पहले मंदिर हो आते हैं, क्योंकि जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक नाश्ता पानी कुछ मिलेगा नहीं। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूं और तुम बच्चे को लेकर आओ। ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है? मंदिर जाने के लिए अभी सारा दिन पड़ा हुआ है। आप एक काम कीजिए, आप अपनी वर्दी उतारिए
वर्दी? हाँ। हाँ यार गंदी तो है, अब क्या करूं, लगातार का काम है, छुट्टी मिल नहीं रही है, जानती हो। एक काम करो, चलो पहले मंदिर हो आते हैं, मंदिर से लौट के आना तो इत्मीनान से बैठ के धोना। वो बात नहीं है, फिर आप अपनी वर्दी उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं। कुछ हो ही जाए। अरे बैलंडी, चल पहले मंदिर, मंदिर से लौट के आएंगे तो फिर जो होना होगा इत्मीनान से होगा। नहीं, पहले अंदर। चलो पहले मंदिर। पहले अंदर। अरे पूरे एक दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ पहले अंदर चलो। दोबारा नहाना पड़ेगा यार। तो नहा लेना। चलो पहले मंदिर चलते हैं। अरे आप मेरी बेचैनी को समझते क्यों नहीं? बेचैन तो मैं भी हूँ, पर क्या करूँ, चलो। चल पहले मंदिर। ठीक है, इतने दिनों बाद आए हैं, कम से कम एक चुम्मा तो दे दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आओ। अरे अरे मेरे प्राणनाथ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये क्या करें, ये इनकी मजबूरियां हैं। हमेशा सीमा बॉर्डर पर रहते हैं, लेकिन मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसा ही अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखना। मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, तुझसे मेरी सिर्फ यही विनती है। और कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलिया। हेलो, पग पग लिए जाऊं गुमनाम साहू मवई इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 51 रुपए और गाने की फरमाइश तुम मगनी अपने धूली में, मगनी अपने धूली में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया।
छोटू, तुम तो जानते ही हो अपने बिहार का प्रधान डाकू दुर्गा सिंह है। आने का वक्त हो गया है, लग जाइए लाइन से। हसीना, सरदार जी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ, जय भवानी। बेरहम पुतला जफा का, जफा का, बेरहम पुतला जफा का, राह का पत्थर हूँ मैं, जला कर खाक कर दूं सबको, शैतानों का। उठ चुकी है बंदूक, क्यों नहीं सरदार जी? उठ चुकी है बंदूक, निशाना चूक सकता नहीं, सकता नहीं। और महाराज रतन सिंह रतन सिंह अब मेरे हाथों से बच सकता नहीं। हसीना, कहिए सरदार जी। तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं और कोई नहीं, वही दरबार का रहने वाला खजांची हूँ, जिसको भरे राज दरबार महाराज रतन सिंह ने धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। तब से मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया कि महाराज रतन सिंह, जब तक मैं अपने दुश्मनी का बदला तुमसे नहीं चुका लूंगा, तब तक मेरे दिल को इसलिए आ गया हूँ डाकू तेजा सिंह की गिरोह में, बन गया हूँ डाकू, और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। तेजा सिंह की गिरोह में आया, तेजा सिंह ने मुझे अपने गिरोह में शरण दिया, अपने गिरोह का प्रधान बनाया। इसलिए ये बिहार, अरे ये बिहार डाकू तेजा सिंह की है, और यहाँ का प्रधान मैं हूँ। जो दिल में आए सो करूँ, ये मेरा अख्तियार है। इसलिए हसीना और बिजली और छोटू, तुम लोग हमारी बात को ध्यान से सुनिए। कहिए सरदार जी। और अरे साथियों, साथ में भाई हो जाओ तैयार, अरे साथियों, साथ में भाई हो जाओ तैयार, और आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार।
ये जमाना, मिटा सके ये जमाना। और जमाने में कम नहीं, जमाना तो तेजा सिंह से है। हम जमाने वाकिफ नहीं है कोई हमारे जुनून से, वाकिफ नहीं है कोई मेरे जुनून से, क्योंकि नहला देता हूं दुश्मन को दुश्मन के ही खून से। नाम है हमारा तेजा। नाम है हमारा तेजा, और खराब होता है अगर भेजा तो निकाल लेता हूं अच्छे अच्छों का कलेजा। इसी से लोग हमरे को कहते हैं डाकू तेजा। सालन जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से नजर उठा करके देखो, 12 कोस पूरा और 12 कोस पश्चिम और 12 कोस उत्तर, 12 कोस दक्षिण, चारों दिशाओं में 12-12 कोस की दूरी पर ये तेजा सिंह का इलाका है। यहाँ पे हमारी चलती है, लोग थर्राते हैं, बच्चे कांपते हैं। रात में अगर कौनो बच्चा रोता है तो उसकी माँ यही कहती है कि सो जा बिटुआ सो जा, नहीं तो तेजा सिंह आ जाएगा। अरे तेजा का नाम भेजा ना पड़ते ही बच्चा बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये रुआब है हमारा। और दुर्गा सिंह बोलिए, ये तेजा सिंह जिन पीहड़ों में रहता है तो कुछ हासिल करने के लिए, क्या हासिल करने के लिए? हमारे जीवन का एक मकसद है। कौन सा मकसद है? सिर्फ राजा बनना, राजा, राजपाट अपनी मुट्ठी में करना। और जब तक मैं अपनी मंजिल में कामयाब नहीं हो जाता, माँ भवानी की सौगंध, ये तेजा सिंह चैन से नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। और दुर्गा सिंह बोलिए, महाराज ने तुम्हें धक्के मार कर निकलवाया है, निकलवाया है। पूरे राज्य में तुम्हें किसी ने सहारा नहीं दिया, लेकिन तेजा सिंह ने अपने गिरोह का प्रधान बना दिया खुद विश्वास करके। और एक बात कान खोल करके मेरी सुन लो साथियों, तेजा सब कुछ बर्दाश्त करता है परंतु गद्दारी नहीं बर्दाश्त करता। गद्दारी करने वाले को तेजा की अदालत का फैसला होता है सिर्फ तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन। रात की बात सुनो कि ये तेजा सिंह शतरंज की चाल में कौन सा मोहरा, कौन सी गोटी फेंक चुका है। कौन सी गोटी फेंक चुके हो? महाराज की दूसरी रानी, दूसरी महाराज की दूसरी रानी जिसका नाम कलावती है। कलावती, कलावती महाराज की रानी कहलाने को है, लेकिन दिल की रानी वो तेजा सिंह की है। वो कैसे? क्योंकि उसका रिमोट मेरे पास है, वो मेरी भेजी हुई है। इधर को हम चाहे उधर को मोड़ दें और जहां पर चाहे वहीं पर रोक दें, वो हमारी जाने मन है। तुम्हारी ये तो हमने सुना कि महाराज की पहली रानी एक बच्चे का जन्म देकर मर गई। बच्चा तो जिंदा है लेकिन रानी मर गई। तभी मैंने सोचा कि बच्चे के लालन पालन के लिए, माँ की ममता के लिए महाराज को एक रानी की आवश्यकता पड़ेगी। तभी लगाया दिमाग कलावती,
को महाराज के यहाँ भेज दिया और आज रानी बन के रह रही है। लेकिन जिस दिन महाराज को मार डालेगी वो कलावती, सिंहासन पे तेजा सिंह बैठेगा और राजा मैं बनूंगा, बनोगे, रानी बनेगी कलावती और सभी लोग वहां पे होंगे कर्मचारी। सब देखना तेजा की रंगबाजी किस तरह राजपाट चलाते हैं। और दुर्गा सिंह बोलिए, एक बात और बताएं। कौन सी बात? महारानी कलावती दूसरे तीसरे दिन हमारी घाटी आती हैं। हाँ, मिलने के लिए, हमारा मन बहलाने के लिए, तेजा को खुश करने के लिए आती है। लेकिन इस बार कई दिन गुजर गए हैं, 9-10 दिन हो गए हैं और कलावती आ नहीं रही है। कहीं वो हमें छोड़कर महाराज के दिल में तो नहीं बस गई? हमें कुछ शक हो रहा है। कोई बात नहीं है, कल मैं चलूंगा खुद कलावती की तलाश में और इस बात की जानकारी करूंगा कि वजह क्या है जो कलावती मिलने के लिए नहीं आती है। लो जी, कर लो बात। राजमहलों को छोड़ करके जंगलों में इनसे मिलने आई और ये मुझे देखकर खुश होने के बजाय मुझसे ही मुंह फेर रहे। आखिर बात क्या है? इस नाराजगी का कारण क्या है जी? जी में तो आता है तुमसे बात न करें, लेकिन अगर तुमसे बात नहीं करेंगे तो तुम्हें मालूम कैसे होगा कि मैं किस लिए तुमसे नाराज हूँ। क्या है कलावती? अब तो हमें तुम पर भी शक होने लगा है। अपनी मोहब्बत, अपने प्यार, अपने यार पे हमें खुद अब शक होने लगा है। हाँ, शक होने लगा है। उदासी हमारी नाराजगी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो कलावती, किस लिए नाराज हो? कि काफी दिन बाद, अपने बचपन के प्रेमी को ताला भुला, साहब की नजरों में एकदम तुम बस गई। तो चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन नजदीक है। पहले इस बच्चे की तुम बलि तो चढ़ा, बोतिए मैंने अपने बीत है। पहले इस बच्चे लेकिन कलावती, पहले तो तुम ये बताओ कि ये बच्चा है कौन? कौन है ये? सांप का सपोला और जिसकी बलि देने की बात कर रही हो कलावती, कौन है ये? बच्चा कोई और नहीं, पहली महारानी का बेटा है। आज का युवराज और आने वाले कल का सम्राट। इस रतन राज का इकलौता वारिस है ये, इस रतनगढ़ का चिराग। और अगर ये जीवित रहा
तो आने वाला सम्राट कोई और नहीं ये बनेगा। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इसी वक्त इस हरामजादे की रूम चौदह तेजा के रास्ते का रोड़ा बनेगा। भेड़ ने तो मेरा भेजा खराब कर दिया, भेजा खराब कर दिया। अब तेरा कलेजा निकलवा लेंगे हरामजादे। देख रहे हो इसे? देख रहा हूँ। ये है सांप का सपोला। ओला अपने दुश्मन की औलाद, ये जिंदा रहा तो हमारे रास्ते का रोड़ा बन सकता है, इसीलिए इसको मार देना अनिवार्य है। ले जाओ माँ भवानी के दरबार, और भवानी माँ के दरबार में ले जाकर कर दो इसकी बलि, काट डालो। माँ भवानी खुश हो जाएंगी और अपने रास्ते का रोड़ा भी खत्म हो जाएगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ज्यादा तेजा के रास्ते का रोड़ा बनेगा। एक बच्चा किया, पूरे रात के बच्चों को मारना पड़ जाएगा तो मार डालूंगा। कलावती कंट्रोल, अब ये काम पूरा हो गया। कंट्रोल नहीं, रोड़ा मेरे रास्ते का रोड़ा। अब तुम्हें क्या करना है, हम एक काम सौंपते हैं। जो कलावती महाराज को, हाँ कलावती महाराज, जल्द महाराज को अब भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को। जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम। कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर खेल क्रिया चरित्र दिखा दीजिए। तो चलते बैठो के सिंहासन पर राजा बल, चलते बैठो के बैठो के सिंहासन पर राजपन, प्रजा की डोरी हो आपके हाथ में। अच्छा चलती हूँ जल्दी से फिर आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। जानता हूँ ज्यादा देर यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। खतरों से भरा हर एक मिनट हर सेकंड है तुम्हारे लिए यहाँ पर। लेकिन कलावती, ये दूरी, ये मजबूरी अब जितनी जल्दी हो सके खत्म करो। मारो साले बुढ़ावा को। तुम्हारे क्या कहना है, दाएं बात का खेला है, और खत्म कर दो। सिंहासन पे हमें बैठा दो, राजा हम बने और रानी बनो तुम। क्या आप अपनी जिंदगानी कटेगी, ऐश 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 करेंगे। एक कलावती आई हो ना, तो आप कुछ करते हैं नहीं, अभी चली जाओगी, टाइम हो जाएगा, फिर कहोगी मैं जा रही हूँ, है ना। आई हो तो कुछ प्यार की बातें करूं, बाहें में बाहें डालकर कुछ दे दो। दे दे, अरे प्यार वार दे दो, कुछ 16-12-10 दिन हो गए हैं, क्या इसी तरह बिहड़ों में हम तरसे अच्छा हैं? बहुत पसंदियान हो। अरे मान जाओ। अच्छा आ जाओ।
दोनों दिन पक्का गोड़ हाथ टूट गई। ओ जाने तो कोई बात नहीं। अब भैया नहीं हुआ दिखाई। एक अलवती, एक बात कहें, एक बात नहीं 100 बात कहा। तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और प्यासे तेरे इन जुल्फों से घटा मांगेंगे, और अपने कांधे से ये साड़ी नहीं सरकने देना, वरना भवानी माँ की कसम बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। मरे तो जाए रहे देखो। अच्छा आया, एक बात कहें क्या? कि ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें के इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, के इन्हें देख कर ये रेशमी जुल्फे, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें महारानी जी आप और यहां एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी कि जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने जिसके सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुंह छुपा कर कमीना अभी, और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? तो ठीक मौके पे आए हो तुम वीरवरी, ठीक मौके पे मौके पे आए हो तुम वीरवर, वरना बचती है इज्जत हमारी नहीं। उसका कहना अगर मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी बचती नहीं।
किधर थे गए। तो भीड़ ज्यादा रही अरे राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। और आई थी मैं यहाँ एक दवा को, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चल, इसलिए मैं किसी से बताई नहीं। हाँ सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं। और मैं यहाँ पर एक दवा के लिए आई थी। दवाई के लिए? हाँ दवाई। अच्छा अच्छा, तो दवाई के लिए आई हैं आप? हाँ। तो दवाई मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, मैं दवा की खोज कर ही रही थी और लगभग दवाई मिलने वाली थी, उतने में हराम ज्यादा वो आ गया। ये तो शुक्र हो सुपर वाले का, शुक्र हो सुपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हराम ज्यादा वो तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। अरे रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। वो दवाई ना मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली हो। कौन जड़ी बूटी? वही जो जंगल में तनी जैसी भी सैले कंजड़। वे चाहे दवाई कहो, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो। महारानी जी, हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। परंतु महारानी जी, इस तरह आपको अकेली नहीं आना चाहिए। हाँ, भगवान न करे अभी कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या जवाब देते। आप ये ना भूले कि आप रतनगढ़ की शान हैं, आप रतनगढ़ की मान हैं। महारानी जी, आप नहीं जानती, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी थोड़ी सी भी कहीं अगर चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा महारानी जी। बट यू डोंट वेरी, खतरा टल गया, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको कुछ दूर छोड़ दूं, आइए। महाबलिया साहब, करे हमारी आंखें धोखा खा गई। यही बात हम सोच रहे हैं साहब, जानो हमें आखिर मोटिया बिंद हो गएगा। भाई दूर से देखा हमने कुछ और, हाँ, और जब करीब पहुंचे हाँ तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। जी साहब। हो ना हो, ये मामला है बड़ा पेचीदा। साहेब, हेमा हैवी पेंच लगा है, छोटे मोटे पेंच के बस के बात तो नहीं ना। लेकिन महाबली, अब हमारे लिए चिंता की बात हो गई। चिंता? चिंता इस बात की, किस बात की? कि महारानी जी का ये रवैया, जी, अगर महारानी जी का ये रवैया है जी, तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा। जी साहब। अगर मान लो हम किसी तरह कोई कदम उठाते हैं, हाँ, तो किस आधार पर उठाएं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वही बात हम भी सोच लेकिन रहे हैं। महाबली, हमारी भी जिद है, हम चैन से बैठेंगे नहीं। उस हरामखोर का पता लगाएंगे जो हमको देखते ही दुम दबा के भाग खड़ा हुआ। साहेब, यह सबूत खड़ा है, यह खड़ा रहन साहब। वे उसी का है रे। और एक यह धारा है, यह धारे हैं साबुत, और ये बाप रे, संजय, ये सब साबुत है यहीं। यार ये तो साला हमको कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है रे। 2 नंबर का हमका लागत साला 6 नंबर है। 6 नंबर मतलब अमजदवा डिपार्ट का है क्या? छक्का, हाँ हाँ हाँ, छक्का। अगर मर्द होता साला तो खड़ा होता, 2-4 बातें करता,
से मोछा रखा है घूम रहे हैं। सही कह रहे हो। और साहेब ये हमका लगा साया है काया। हाँ साहेब ये साला और कमाई करता है। महाबली एक काम करो, जी ये जितने भी वेपन्स मिले हैं हाँ लिखा पढ़ी करके शास्त्रागार में ले जाके जमा कर दो। जी साहब। और हाँ, जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, जो कुछ भी तुमने यहाँ सुना है, खबरदार ये बात लीक ना होने पाए। साहेब ना हमका दखात है और ना हमका सुनात है। अब ये मऊहा खूत है, ये बबूरे खूत है। बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ, 3 बंदर। अपने काम से काम रखो। जी। ये बड़े लोगों का मामला है। जी साहब। हमें बहुत सोच समझ कर अपने कदम उठाने हैं। जी। ओके ओके फॉलो मी।